हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पेनेसिया स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस टॉपिक के अप्रैल माह को कवर करेंगे। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आपको लगे कि वीडियो देखते देखते ही आपको सब याद हो गया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4 कॉलम दिए गए हैं, जिसमें पहला है क्रम संख्या, दूसरा है दिवस, तीसरा है तिथि व चौथा है ट्रिक। तो चलिए क्रम संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला है मूर्ख दिवस। ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। इसको कैसे याद रखना है? मूर्ख एक बार बनो, बार बार नहीं। तो मूर्ख अगर धोखे से कोई बना दे तो सिर्फ एक बार बन जाओ, उसके बाद नहीं। तो 1 से याद रखेंगे, 1 अप्रैल। नेक्स्ट है विश्व ऑटिज्म या आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। ये कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे, आत्मा से रिलेट करेंगे हम, आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा ये कितने हो गए? 2। तो आत्मा और परमात्मा होते हैं 2, और 2 से याद रखेंगे 2 अप्रैल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तथ्य जांच। ये कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। तो तथ्य और जांच से हम याद रखेंगे, तथ्य को जांचने दो। जब भी तथ्य की जांच की बात हो तो उनको जांचने दो। तो तथ्य को जांचने दो, और 2 से याद रखेंगे 2 अप्रैल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। ये कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे, चारों खाने चित। तो चारों खाने चित, और चित क्या होता है? मतलब सो जाना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जागना। और जागने से याद रखेंगे जागरूकता, और खाने से याद रखेंगे खान। तो खान और जाग, तो इसका हम उल्टा कर देंगे, खाने और चित। और कितने खाने चित? चारों खाने चित। तो 4 से याद रखेंगे 4 अप्रैल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गाजर दिवस। ये कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे, गाजर की भी चोरी हो जाती है। तो चोरी किसी भी चीज़ की हो सकती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सोने चांदी की ही चोरी होगी। छोटी से छोटी चीज़ की भी चोरी हो सकती है। तो गाजर से हमें रिलेट करना होगा चोरी को। चोरी यानी कि 4 अप्रैल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ये 22 मई को यूएसए में मनाया जाता है, और हमारे यहाँ भारत में कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे हम, समुद्र में तैरते हैं कैसे? पंजों से। हाथ और पैरों से हम तैरते हैं, तो उसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं? पंजों का। तो सबसे अधिक यूज़ होता है हमारे पंजों का, और 5 से याद रखेंगे 5 अप्रैल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। ये कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे, विवेक से काम लेते हैं सरपंच। तो जो गांव में सरपंच होते हैं वो किस चीज़ से काम लेते हैं? अपने विवेक से, यानी कि बुद्धि से, तभी उनको सरपंच बनाया जाता है। तो विवेक से हमें याद रखना होगा सरपंच, और पंच से याद रखना होगा 5 अप्रैल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। ये कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खेल में छक्के मुश्किल से लगते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय खेल यानी कि किसी दूसरे देश से जब कोई श्रृंखला होती है तो उसमें क्या होता है, या कोई वर्ल्ड कप होता है, उसमें T20 क्रिकेट में छक्के मुश्किल से लगते हैं, और IPL में तो छक्कों की झड़ी सी लग जाती है। मतलब उसमें छक्के बहुत सारे लगते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? अंतर्राष्ट्रीय खेल में, वहाँ पर प्रेशर अधिक होता है, इसलिए। तो छक्के से याद रखेंगे 6 अप्रैल। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे, स्वस्थ रहने के लिए औषधि का करो सेवन। तो स्वस्थ रहने के लिए आजकल किस चीज़ का सेवन करना आवश्यक हो गया है? औषधि का।
बिना औषधि के या बिना दवाई के आजकल जीवन संभव नहीं है। तो हमने याद किया था, विश्व औषधि दिवस भी हमने याद किया था, या राष्ट्रीय औषधि दिवस। तो औषधि से हमने सेवन को ही याद किया था। अब हमें याद रखना है स्वस्थ रहने के लिए, यानी कि स्वास्थ्य याद रखना है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो स्वस्थ रहने के लिए भी क्या जरूरी है? औषधि का सेवन, और सेवन से याद रखेंगे 7 अप्रैल। नेक्स्ट है शौर्य दिवस। ये कौन मनाता है? सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के द्वारा ये मनाया जाता है। और कब से? 1965 से। ये कच्छ में क्या किया था? कच्छ जो गुजरात का एक स्थान है कच्छ, वहां पर सीआरपीएफ ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उसी के लिए शौर्य दिवस मनाया जाता है। तो शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे, सूर्य पर नो एंट्री। सूर्य पर नो एंट्री। सूर्य इतना गर्म है कि वहां पर किसी की एंट्री संभव नहीं है, इसलिए नो एंट्री। तो सूर्य से याद रखेंगे शौर्य, और नो एंट्री से, नो से याद रखेंगे 9 अप्रैल। नेक्स्ट है विश्व होम्योपैथी दिवस। ये कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। तो इसको याद रखेंगे हम, होम्योपैथी की दवा 10 रुपए की। होम्योपैथी की जो दवा है वो सस्ती पड़ जाती है, ऐसा हम याद रखेंगे कि होम्योपैथी की दवा कितने की मिल जाती है? 10 रुपए की। 10 रुपए से याद रखेंगे 10 अप्रैल। नेक्स्ट है भाई बहन या सिबलिंग। भाई बहन को इंग्लिश में सिबलिंग भी बोलते हैं। तो भाई बहन दिवस ये कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे, भाई अपनी बहन को 10 रुपए देता है कुछ किसी ओकेजन पर, जैसे कोई रक्षाबंधन या वगैरह ये कुछ होता है, तो उस पर भाई क्या देता है? अपनी बहन को 10 रुपए देता है। अब तो बहुत ज़्यादा देने लगे हैं, बट पहले क्या था, पुराने ज़माने में उस समय 10 रुपए की वैल्यू काफ़ी अधिक थी। तो भाई अपनी बहन को क्या देते थे? 10 रुपए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पालतू दिवस। ये कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे, पालतू बना दिया एक एक को, यानी कि हर एक को। किसने? इंसान ने। तो इंसान ने हर एक को क्या कर दिया है? पालतू बना दिया है, चाहे वो जानवर हो या कोई पक्षी हो या कोई सरीसृप वर्ग का कोई प्राणी हो, जैसे सांप या अन्य कोई। तो एक एक से याद रखेंगे 11 अप्रैल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ये कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। तो सुरक्षित और मातृत्व, तो हमें याद करना है सुरक्षा करनी चाहिए माता की। किसको? क्या किसी किसी को? नहीं, सभी को, यानी कि हर एक को, मतलब एक एक को। तो सुरक्षा करनी चाहिए माता की एक एक को, मतलब 11 अप्रैल। नेक्स्ट है विश्व पार्किंसंस दिवस। ये कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे, पार्किंसंस से याद रखेंगे हम पार्किंग। तो पार्किंग में गाड़ी, पार्किंग में क्या होता है? गाड़ियां खड़ी होती हैं। तो पार्किंग में गाड़ी एक एक करके लगती है। पार्किंग में गाड़ी एक एक करके लगती है। एक एक से मतलब है 11 अप्रैल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1961 से, जब यूरी गैगरिन ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। तो ये कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे हम, अंतरिक्ष में उड़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। कहाँ से? वायुमंडल से। तो अंतरिक्ष में उड़ने के लिए क्या जरूरी है? वायुमंडल से बाहर जाना जरूरी है, और बाहर से हम याद रखेंगे 12 अप्रैल। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो हत्याकांड से हम याद रखेंगे, ये कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। इसको हम याद रखेंगे, हत्याकांड के बाद क्या होता है? 13वीं, मतलब RST। तो हत्याकांड से याद रखेंगे कि हत्याकांड के बाद क्या होता है? 13वीं, और 13वीं से याद रखेंगे 13 अप्रैल। नेक्स्ट है समानता ज्ञान, समानता दिवस या ज्ञान दिवस, और ये किसकी जयंती पर होता है? अंबेडकर जी की जयंती पर। तो ये कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। इसको हमें याद करना होगा, समानता के ज्ञान से, मतलब समानता का ज्ञान किसने फैलाया? अंबेडकर जी ने। तो
समानता के ज्ञान से अंबेडकर ने एक कर दिया चारों वर्ण को। पहले जो व्यवस्था चली आ रही थी कि जो जिनको निचली जाति समझा जाता था, तो उनको बेहतर दर्जा दिलाने के लिए अंबेडकर जी ने काफ़ी अच्छे प्रयास किए। तो हम याद रख सकते हैं कि समानता के ज्ञान से अंबेडकर ने एक कर दिया चारों वर्णों को। चार वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सभी कैटेगरी को समान अधिकार दिलाए किसने? अंबेडकर जी ने। तो समानता से याद रखेंगे समानता दिवस, और ज्ञान से याद रखेंगे ज्ञान दिवस, और अंबेडकर जी से याद रखेंगे अंबेडकर जयंती। तो ये सब कब है? 14 अप्रैल को। और 14 अप्रैल कैसे बनेगा? एक कर दिया चारों को, मतलब चारों वर्ण को। तो 1 और 4 यानी कि 14 अप्रैल। नेक्स्ट है विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस। ये कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे विमान और ब्रह्मांड से। तो विमान ब्रह्मांड में उड़ते हैं। विमान कहाँ उड़ते हैं? ब्रह्मांड में, एक नहीं चारों ओर। आजकल क्या है कि विमानों की संख्या इतनी अधिक हो चुकी है कि ब्रह्मांड में वो हर एक जगह उड़ते रहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? एक नहीं चारों ओर। तो एक नहीं चारों ओर मतलब 1 और 4 यानी कि 14 अप्रैल। नेक्स्ट है विश्व कला दिवस। विश्व कला दिवस तो ये कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे, कला से हम याद रखेंगे कलाबाजी एक पंजे पर होती है। तो जो करतब दिखाते हैं कलाबाज, वो क्या करते हैं? एक पंजे पर खड़े हो जाते हैं, चाहे वो पैर का एक पंजा हो या फिर हाथ का एक पंजा हो, किसी भी तरह से वो खड़े होकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो एक पंजे मतलब 1 और 5 यानी कि 15 अप्रैल। नेक्स्ट है विश्व हीमोफीलिया दिवस। ये कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे, हीमोफीलिया से हम याद रखेंगे हम फेल। यहाँ से हम कीवर्ड निकाल लेंगे हम और फेल। तो हम फेल से याद रखेंगे हीमोफीलिया। तो हम फेल हो गए सभी सत्र में। सत्र जैसे किसी 12th की परीक्षा या किसी कोई अन्य परीक्षा होती है, तो उसमें क्या होता है? सेशन चलते हैं अलग अलग। सेशन को क्या बोलते हैं? सत्र। तो हम फेल हो गए सभी सत्र में। सत्र से याद रखेंगे 17 अप्रैल। नेक्स्ट है विश्व विरासत या धरोहर दिवस। तो धरोहर से हम याद रखेंगे ये कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। और धरोहर को बोलेंगे धरा और हर। तो धरा किसको बोलते हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? धरा। तो धरा ने हर किसी को, धरा यानी कि पृथ्वी ने हर किसी को क्या कर रखा है? उठा रखा है। तो हम जो बैठे हैं या खड़े हैं वो किस चीज पर हैं? पृथ्वी पर। सभी चीजें क्या किस पर टिकी हुई हैं? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी को क्या बोलेंगे? धरा। तो धरा ने हर किसी को उठा रखा है। तो उठा और रखा, उठा रखा से याद रखेंगे 18। 18 तो 18 से याद रखेंगे 18 अप्रैल। नेक्स्ट है विश्व यकृत या लीवर दिवस। विश्व यकृत या लीवर दिवस ये कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। और इसको याद रखेंगे हम, लीवर से याद रखेंगे जोनी लीवर, कॉमेडियन जोनी लीवर। तो जोनी लीवर के ऊनी से कपड़े। तो जब भी हम मूवी में देखते हैं तो अधिकांश जोनी लीवर क्या पहनते हैं? ऊनी से कपड़े, स्वेटर हो या कोई जर्सी हो, इस टाइप की वो कपड़े पहनते हैं। जैसे कि ऋषि कपूर जी हैं, वो अधिकांश मूवी में जर्सी ही पहनते हैं। तो हम याद रखेंगे जोनी लीवर के ऊनी से कपड़े। और ऊनी से यानी कि 19 और 19 अप्रैल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। ये कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे सिविल सेवा के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? आयु 21 वर्ष। तो सिविल सेवा के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? मिनिमम 21 वर्ष। तो 21 से याद रखेंगे 21 अप्रैल। नेक्स्ट है विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस ये कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे हम नवा अचार। अचार जो खाने वाला होता है, और नवा यानी कि नया। तो नया नया जो अचार होता है
दो एक दिन चलता है, दो एक दिन चलता है। जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो टिकाऊ होती हैं और जो नई चीज़ें होती हैं वो दो एक दिन चलती हैं। तो नवाचार से हम याद रखेंगे नवा आचार, यानी कि नया आचार। वो कितने दिन चलता है? दो एक दिन। तो दो एक से याद रखेंगे 21 अप्रैल। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस। ये आप में से अधिकांश को याद भी होगा। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। इसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी का घूर्णन दो दो तरह से होता है। तो पृथ्वी से याद रखेंगे पृथ्वी का घूर्णन। और घूर्णन यानी कि जो घूमना होता है पृथ्वी का, वो कितने तरह से होता है? दो दो तरह से। और दो दो में कौन कौन से तरह होते हैं? एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और दूसरी सूर्य अपनी कक्षा में, यानी कि सूर्य के चारों ओर। तो पृथ्वी का घूर्णन कितने प्रकार का हो गया? दो दो प्रकार का। तो दो दो से याद रखेंगे 22 अप्रैल। नेक्स्ट है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। ये कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे हम। कॉपीराइट दिया जाता है 23 में, यानी कि कॉपीराइट किसको बोलते हैं कि यदि कोई किसी का कोई कंटेंट चुरा लेता है और उसको वो उजागर कर देता है सोशल मीडिया पर, तो सामने वाला बंदा जिसका ओरिजिनल कंटेंट होता है, वो जिसने चोरी किया हुआ है उसको कॉपीराइट दे सकता है। तो कॉपीराइट वो कैसे देगा? गुस्से में आकर, ताकि उसने क्या किया है, दूसरे बंदे ने उसका कंटेंट चुरा लिया है। तो इस कारण जो पहला पर्सन है जिसका मेन कंटेंट है, वो सामने वाले को क्या दे सकता है? कॉपीराइट। और कॉपीराइट कब देगा वो? जब उससे वो परेशान हो जाएगा गुस्से में आकर। और गुस्से को दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? तैश में आकर। तो कॉपीराइट दिया जाता है तैश में आकर। और तैश से याद रखेंगे 23 अप्रैल। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा दिवस। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ये कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे। अंग्रेजी भाषा सुनकर तैश या उमंग चढ़ जाता है, यानी कि अंग्रेजी भाषा सुनकर क्या हो जाता है? तैश चढ़ जाता है। तो तैश जरूरी नहीं कि गुस्से को ही कहते हैं। तैश कहते हैं एक उमंग उठाना, यानी कि एक जोश जाग जाना। तो अंग्रेजी भाषा, यदि हम किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं और वहाँ पर कोई अंग्रेजी भाषा में बातचीत करता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये भाषा हमें भी आनी चाहिए। तो हमारे अंदर क्या होता है? उमंग आ जाता है, यानी कि सीखने की भावना होती है। तो उसको हम तैश भी बोल सकते हैं। तो अंग्रेजी भाषा सुनकर तैश चढ़ जाता है। तो तैश से हम याद रखेंगे 23 अप्रैल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायती राज। ये कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे हम। पंचायत में राजा 24 घंटे काम करता है। तो जो पंचायत का मेन अध्यक्ष होता है, जो प्रधान होता है, उसे क्या है कि 24 घंटे काम करना पड़ता है। मतलब सभी का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे आजकल ये करते नहीं है सरपंच या जो प्रधान होते हैं, बट उनका मेन कर्तव्य है कि पंचायत में सभी का ध्यान रखना। तो पंचायत में राजा 24 घंटे काम करता है। तो 24 से याद रखेंगे 24 अप्रैल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। ये कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे। कूट और नीति से याद रखेंगे कूट और नेता। तो नेता को क्या कर दिया? कूट दिया नेता को, यानी कि नेता की पिटाई कर दी। तो कूट दिया नेता को दो चार ने मिलकर। क्या कोई अकेला व्यक्ति किसी को पीट सकता है? पीट तो सकता है, बट अगर कूटने की बात हो तो कूटा जाता है दो चार के द्वारा। तो कूट दिया नेता को, यानी कि कूटनीति। कितनों ने? दो चार ने। दो चार यानी कि 24 अप्रैल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि। ये कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे। प्रतिनिधि दोनों पंजे जोड़कर खड़ा रहता है। तो प्रतिनिधि कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी के बदले काम करते हैं या भाषण देते हैं। तो प्रतिनिधि यदि भाषण देगा तो जनता के सामने उसको कैसे खड़ा होना पड़ेगा? दोनों पंजे जोड़कर, यानी कि दोनों हाथ जोड़कर। वो दोनों पंजों से याद रखेंगे 25 अप्रैल। नेक्स्ट है विश्व मलेरिया दिवस। ये कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे। मलेरिया के मच्छर को, मलेरिया से हम क्या याद रखेंगे? मलेरिया का मच्छर।
तो मलेरिया के मच्छर को दोनों पंजों से मारो। तो मच्छर को कैसे मारा जाता है? दोनों हाथों से आपस में मिलाकर, बीच में मच्छर को फंसाकर मारा जाता है हथेली से। तो मलेरिया के मच्छर को दोनों पंजों से मारो, और दोनों पंजों का मतलब है 25, 2 और 5 अप्रैल। नेक्स्ट है विश्व पेंगुइन दिवस। ये 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 20 जनवरी को। ये हमने पहले भी याद किया है। और ये है राष्ट्रीय, और अब क्या है, विश्व स्तर पर विश्व पेंगुइन दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। इसको हम याद रखेंगे पंगा इंडिया, पेंगू इन से याद रखेंगे, पेंगू से पंगा और इन से इंडिया। तो पंगा इंडिया से मत लेना। कब मत लेना? T20 में। अभी वर्ल्ड कप जीत के आई है, तो पंगा इंडिया से मत लेना। T20 में दोनों पंजों से मारेगी, दोनों पंजे यानी कि बैट को दोनों हाथों से पकड़ेगी और छक्के चौके मारेगी। तो पंगा इंडिया से मत लेना T20 में। और T20 से याद रखेंगे हम 20 जनवरी। T20 में दोनों पंजों से, और दोनों पंजों से हम याद रखेंगे 25 अप्रैल। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा। ये कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे हम, बौद्धिक से याद रखेंगे बौद्ध। तो बौद्धों की छवि सही है, बौद्धों की छवि सही है। तो छवि सही यानी कि 26, और छवि यानी कि जो उनका नाम है बौद्धों का, वो पूरे विश्व में क्या है? अच्छा नाम है। तो हम कह सकते हैं कि बौद्धों की छवि सही है। तो छवि सही यानी कि 26 अप्रैल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस। तो चेरनोबिल की जो घटना हुई थी, जो वहाँ पर त्रासदी हुई थी चेरनोबिल में, आप गूगल करके देख भी सकते हैं। तो ये किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। तो चेरनोबिल से हम याद रखेंगे चरण प्लस बॉल, चरण प्लस बॉल। तो चरणों में बॉलिंग डाले, यदि कोई बॉलर चरणों में यानी कि पैरों में बॉल डाले, जिसको यॉर्कर बोलते हैं, यॉर्कर बॉल, तो 2 छक्का। तो क्या कर दो? छक्का मार दो। चरणों में बॉलिंग डाले तो 2 छक्का। जैसे ही कोई चरणों में बॉलिंग डाले यानी कि यॉर्कर बॉल डाले तो छक्का लगा दो। तो 2 छक्का यानी कि 26 और 26 अप्रैल। नेक्स्ट है कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य का विश्व दिवस। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य का विश्व दिवस ये कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे हम, कार्यस्थल पर 28 दिन का महीना सबसे अच्छा होता है। तो कार्यस्थल से कहने का मतलब है कोई ऑफिस, और ऑफिस में कोई भी कर्मचारी कितने दिन काम करना पसंद करेगा? जिस माह में सबसे कम दिन हो। और किस माह में सबसे कम दिन होते हैं? फरवरी में। तो 28 की फरवरी होती है मोस्टली। तो कार्यस्थल पर 28 दिन का महीना सबसे अच्छा होता है। तो कार्यस्थल से ही हम याद रखेंगे कोई ऑफिस, और ऑफिस में कितने दिन काम करना चाहिए? 28 दिन, यानी कि महीना कितने का होना चाहिए? सबसे कम दिनों का। तो 28 अप्रैल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। ये कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे, नृत्य करते हैं कौन कौन? हीरो और हीरोइन दोनों। तो नृत्य करते हैं कौन कौन? दोनों। और दोनों कौन कौन है? हीरो और हीरोइन। दोनों से याद रखेंगे 29, 2 और 9, 29 अप्रैल। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत। ये कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। इसको याद रखेंगे, आयुष्मान से याद रखेंगे आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना तीनों रोल कर लेते हैं या कर लेता है। तो आयुष्मान खुराना क्या करते हैं? तीनों रोल कर लेते हैं। चाहे उनसे एक्टर का काम करा लो यानी कि हीरो का, या फिर हीरोइन का करा लो, या फिर विलेन का करा लो। तो वो तीनों रोल में एक्सपर्ट हैं। आपने उनकी मूवी भी देखी होगी, काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। तो आयुष्मान खुराना तीनों रोल कर लेता है। तो 3 ओ, तीनों मतलब 3 और इंग्लिश का ओ, तो क्या बन जाएगा? 30 अप्रैल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये भी यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। और इसको याद करेंगे हम, जैज से याद करेंगे जज।
तो जज कोई भी निर्णय तैस में नहीं लेता। तो हमने पहले भी बताया है आपसे कि तैस से हम 23 और 30 दोनों रिलेट करेंगे। आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि तैस का मतलब कहाँ पर 23 है और कहाँ पर 30 है। तो जज कोई भी निर्णय तैस में नहीं लेता, वो सारे फैक्ट को चेक करता है, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचता है। तो जज से याद रखेंगे जज और तैस से याद रखेंगे 30 यानी कि 30 अप्रैल। नेक्स्ट है अंधत्व निवारण सप्ताह। अंधत्व निवारण सप्ताह जो ब्लाइंडनेस है वो बीमारी दूर करने के लिए एक सप्ताह का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? अप्रैल के प्रथम सप्ताह में। इसको याद कैसे करना होगा? अंधत्व से याद रखना होगा अंधा। तो अंधा सबसे आगे खड़ा होता है। तो अंधा कहाँ खड़ा होता है? लाइन में सबसे आगे, क्योंकि वो दिव्यांग होते हैं तो उनको वरीयता दी जाती है, तो वो सबसे आगे खड़े होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? प्रथम सप्ताह। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रशासनिक पेशेवर या सचिव या फिर एडमिन दिवस। तो प्रशासनिक पेशेवर उसको क्या बोल सकते हैं हम? सचिव यानी कि सेक्रेटरी, या फिर क्या बोल सकते हैं? एडमिन यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिन मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसको प्रशासनिक पेशेवर बोलो या सचिव बोलो या फिर एडमिन बोलो। तो राष्ट्रीय प्रशासनिक दिवस या सचिव दिवस या एडमिन दिवस ये कब मनाया जाता है? अंतिम बुधवार को। इसको याद कैसे रखना है? प्रशासनिक सेवा में बुद्धि का प्रयोग अंत तक करना पड़ता है। तो जो प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या है कि अपने माइंड का काफ़ी हद तक यूज़ करना पड़ता है, यानी कि अंत तक, जब तक उनका किसी सरकारी सेवा में चयन ना हो जाए। तो बुद्धि से याद रखेंगे बुधवार और अंत से याद रखेंगे अंतिम। तो प्रशासनिक पेशेवर दिवस कब होगा? अंतिम बुधवार को। नेक्स्ट है विश्व पशु चिकित्सा दिवस। ये कब मनाया जाता है? अंतिम शनिवार को। इसको हम याद रखेंगे पशु चिकित्सा का अंतिम उपाय। यदि दवाइयों से पशु की चिकित्सा ना हो पा रही हो तो उसका क्या उपाय है? अंतिम सनलाइट। जानवरों में एक शिकायत समस्या आती है, मतलब एक बीमारी हो जाती है जो कि एक कबरापन उसको बोलते हैं। जैसे कोई छाया में खड़ा रहता है हमेशा दिन और रात में, तो उसमें क्या होता है कि उसकी त्वचा वाइट पड़ने लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कबरापन बोलते हैं। तो यदि वो दवाइयों से ठीक ना हो तो उसका अंतिम उपाय क्या है कि उसको धूप में ले जाया जाए। तो धूप में ले जाने से क्या होगा? सनलाइट उसके ऊपर पड़ेगी। तो हम क्या कहेंगे कि पशु चिकित्सा का अंतिम उपाय क्या है? सनलाइट। तो यहाँ पर हम याद करेंगे पशु चिकित्सा से विश्व पशु चिकित्सा दिवस, और अंतिम से याद रखेंगे अंतिम, और सनलाइट से याद रखेंगे सन यानी कि शनिवार। तो अंतिम शनिवार को पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला दिवस। ये कब मनाया जाता है? अंतिम शनिवार को। इसको याद रखेंगे हम, मूर्ति कला को बोलेंगे मूर्ति काली। मूर्ति कला को क्या बोलेंगे? मूर्ति काली। और मूर्ति काली किसकी होती है? शनिदेव जी की। तो मूर्ति काली है शनिदेव की, नजर तिरछी करते ही अंत कर देते हैं। तो यदि शनिदेव की कृपा है तो बहुत अच्छा होगा, और यदि उनकी नज़र तिरछी हो गई किसी के प्रति तो उसके साथ बहुत बुरा होगा, यानी कि वो अंत कर देंगे। तो मूर्ति काली से याद रखेंगे मूर्ति कला, और किसकी काली है मूर्ति? शनिदेव की, यानी कि शनिवार। और वो क्या कर देते हैं? यदि नज़र तिरछी कर लें तो किसी का अंत भी कर देते हैं। तो अंत से याद रखेंगे अंतिम। तो अंतिम शनिवार क्या है? मूर्ति कला दिवस। तो दोस्तों अब हम अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। निम्न का मिलान करना है। ऑप्शन ए है मूर्ख दिवस। तो हमने याद किया है कि मूर्ख एक बार बनो, बार बार नहीं। तो 1 से याद रखेंगे 1 अप्रैल, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
विश्व ऑटिज्म या आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। तो आत्म केंद्रित से हमने याद किया था आत्मा, और आत्मा के साथ किसको याद किया था? परमात्मा। तो ये कितने हो गए दोनों? दो, आत्मा और परमात्मा, दो। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। तो खान और जाग, तो खाने जागे हुए हैं, तो जागे का उल्टा क्या हो जाएगा? खाने का चित। और कितने खाने चित? चारों खाने चित। तो चारों खाने यानी कि 4 अप्रैल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। तो समुद्र से हमने क्या याद किया था कि समुद्र में कोई अगर चला गया तो वहां पे जाके क्या करेगा? तैरेगा। वो तैरेगा कैसे? पंजों से। पंजो यानी कि 5 अप्रैल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल में मुश्किल होती है क्या करने में? छक्के मारने में। आईपीएल जैसे मैच में जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है उसमें तो छक्के लगते रहते हैं, काफ़ी प्रेशर ज़्यादा नहीं रहता। मगर अंतर्राष्ट्रीय खेल में क्या है कि प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, माइंड प्रेशर, तो उसमें छक्के नहीं लग पाते ज़्यादातर। नेक्स्ट है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय तथ्य जांच। तो तथ्य जांच को हमने याद किया था, तथ्य को जांचने दो, तथ्य को जांचने दो। तो 2 से 2 अप्रैल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गाजर दिवस। तो गाजर की भी क्या होती है आजकल? चोरी होती है। सोने चांदी की तो बात अलग है, बट गाजर की भी क्या हो रही है? चोरी। चोरी से याद रखेंगे 4 अप्रैल। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। तो विवेक किस में होना चाहिए? सरपंच में। जो भी पंच होते हैं, जो सरपंच होते हैं, ग्राम में जो प्रधान होते हैं, उनमें क्या होना चाहिए? विवेक होना चाहिए। तो 5 अप्रैल। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? औषधि का सेवन करना जरूरी है। तो सेवन से 7 अप्रैल। नेक्स्ट है शौर्य दिवस। तो शौर्य दिवस किसका है? सीआरपीएफ का। तो शौर्य से हमने याद किया था सूर्य, और सूर्य पर क्या किसी की एंट्री संभव है? नहीं। सूर्य पर क्या है? नो एंट्री। नेक्स्ट है ऑप्शन ए विश्व होम्योपैथी दिवस। तो होम्योपैथी वाली जो दवाइयां हैं वो कैसी हैं? सस्ती हैं। कितने रुपए में मिल सकती हैं? 10 के नोट में। 10 अप्रैल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पालतू दिवस। तो पालतू तो सभी को बना लिया है इंसान ने, सभी का मतलब है एक एक को, यानी कि हर एक को। तो एक एक से हो जाएगा 11 अप्रैल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। तो अंतरिक्ष में उड़ने के लिए क्या जरूरी है? वायुमंडल से बाहर जाना। तो बाहर जाना यानी कि 12 अप्रैल। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो हत्याकांड से हमने याद किया था कि यदि किसी की हत्या हो जाए तो उसके बाद क्या होगी? उसकी 13वीं। तो 13वीं से याद रखेंगे 13 अप्रैल। नेक्स्ट है समानता ज्ञान या अंबेडकर जयंती। तो समानता से हमने क्या याद किया था कि समानता का ज्ञान किसने दिया था? अंबेडकर जी ने। कैसे? कि एक कर दिया था चारों वर्ण को। अंबेडकर जी ने क्या किया था? चारों वर्ण को एक कर दिया था। नेक्स्ट है ऑप्शन ए भाई बहन या सिबलिंग दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो भाई ने बहन को क्या दिया? 10 का नोट किसी ओकेजन पर। तो 10 से याद रखेंगे 10 अप्रैल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। तो सुरक्षित से सुरक्षा और मातृत्व से माता। तो सुरक्षा करते हैं माता की, और करनी चाहिए किस किस को? किसी किसी को या हर एक को? तो सुरक्षा करनी चाहिए माता की हर एक को, यानी कि एक एक को। 11 अप्रैल। नेक्स्ट है विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस। तो वैमानिकी से याद करेंगे विमान, और ब्रह्मांडिकी यानी कि ब्रह्मांड। तो विमान उड़ते हैं ब्रह्मांड में एक साथ चारों ओर। कैसे? एक साथ चारों ओर, एक और 4। नेक्स्ट है विश्व कला दिवस। तो कला से हमने याद किया था कलाबाजी। तो कलाबाजी कैसे करते हैं? करतब कैसे दिखाते हैं? एक पंजे पर। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया से हमने याद किया था हम फेल हो गए। कब? सत्र में, सभी सत्र में। सत्र से याद किया था हमने 17 अप्रैल। नेक्स्ट है
ऑप्शन ए विश्व पार्किंसंस दिवस। तो पार्किंसंस से हमने याद किया था पार्किंग, और पार्किंग में गाड़ी कैसे लगती हैं, एक एक करके, एक के बाद एक क्रम से। नेक्स्ट है विश्व विरासत या धरोहर दिवस। तो धरोहर से हमने क्या याद किया था, धरा और हर। तो धरा कौन है, पृथ्वी। तो पृथ्वी ने हर किसी को क्या कर रखा है, उठा रखा है। उठा रखा से याद कर किया था हमने 18 अप्रैल। नेक्स्ट है विश्व यकृत या लीवर दिवस। तो लीवर से हमने याद किया था जोनी लीवर, और जोनी लीवर कैसे कपड़े पहनते हैं, ऊनी से। तो ऊनी से मतलब 19 अप्रैल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। तो सिविल सेवा, तो सिविल सेवा में जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी से हमने याद किया था कि पृथ्वी का घूर्णन, और पृथ्वी का घूर्णन कैसे होता है, दो तरह से, अपनी अक्ष पर भी और सूर्य के चारों ओर भी। तो ऑप्शन ई हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन ए विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। तो नवाचार से हमने याद किया था नवा आचार, यानी कि नया आचार कितने दिन चल पाता है, 2-1 दिन चल पाता है, 2-1 यानी कि 21 अप्रैल। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। तो कॉपीराइट, तो हम किसी को कॉपीराइट कब देते हैं, जब हमें गुस्सा आता है। गुस्सा यानी कि जब हमें तैस चढ़ जाता है। तो तैस से याद करेंगे 23 अप्रैल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायत राज। तो पंचायत में राजा को, यानी कि जो प्रधान होता है पंचायत का, उसको क्या होता है, 24 घंटे काम होता है। 24 घंटे उसे क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि कौन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। वो क्या करते हैं, कहीं भी जाकर भाषण देते हैं, और भाषण जब किसी के सामने देते हैं तो कैसे देते हैं, दोनों पंजे जोड़कर, यानी कि दोनों हाथ जोड़कर। 25 अप्रैल। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो बौद्धिक संपदा से हमने याद किया था बौद्ध, और बौद्ध कैसे हैं, उनकी छवि एकदम सही है, पूरे विश्व में शांत स्वभाव वाले हैं बौद्ध। नेक्स्ट है ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा। तो अंग्रेजी भाषा सुनकर हमें क्या चढ़ जाता है, तैस चढ़ जाता है, यानी कि हमारे अंदर उमंग आ जाती है सीखने की। तो तैस यानी कि 23 अप्रैल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। तो कूटनीति से हमने याद किया था कूट दिया नेता को, किस किस ने, 2-4 ने मिलकर, यानी कि 24 अप्रैल। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व मलेरिया दिवस। तो मलेरिया से हमने याद किया था मलेरिया का मच्छर, और मलेरिया के मच्छर को कैसे मारो, दोनों पंजे से, यानी कि 25 अप्रैल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस। तो चेरनोबिल से हमने याद किया था चरणों में बॉलिंग, यानी कि चरणों में बॉल। यदि कोई चरणों में बॉल डाले, यानी कि योर कर डाले, तो उसको क्या दो, उसको दो छक्के। तो 2 छक्के, यानी कि 26 अप्रैल। नेक्स्ट है कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य का विश्व दिवस। तो कार्यस्थल यानी कि ऑफिस, हमने इससे क्या याद किया था कि कार्यस्थल यानी कि ऑफिस में काम करने के लिए महीना कम से कम दिनों का होना चाहिए, और कितने दिनों का है कम से कम महीना, 28 अप्रैल, यानी कि 28 दिनों का। नेक्स्ट है विश्व, ऑप्शन ए है विश्व पेंगुइन दिवस। तो पेंगुइन से हमने याद किया था पंगा और इंडिया, पेंगू से पंगा और इन से इंडिया। तो पंगा इंडिया से मत लेना, किस चीज में, T20 के मैच में, T20 के मैच में। तो एक दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को, पेंगुइन दिवस। तो हमने इससे और क्या याद किया था कि पंगा इंडिया से मत लेना, T20 में क्या करेगी टीम इंडिया, दोनों पंजों से मारेगी। दोनों पंजे यानी कि दोनों हाथों से बैट पकड़कर बॉल पर चौके छक्के मारेगी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। तो नृत्य से हमने क्या याद किया था कि नृत्य दोनों को करना चाहिए, और दोनों को किस किस को, यदि हीरो कर रहा है तो हीरोइन को भी करना चाहिए, और हीरोइन कर रही है तो हीरो को भी करना चाहिए।
तो नृत्य से हमने याद किया था, नृत्य करते हैं हीरो हीरोइन दोनों, दोनों यानी कि 29 अप्रैल। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान से हमने याद किया था आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना क्या करते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं और तीनों का रोल कर लेते हैं, चाहे हीरो हो, हीरोइन हो या फिर विलेन। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पशु चिकित्सा। तो पशु की चिकित्सा, पशु की चिकित्सा से हमने क्या क्या याद किया था कि यदि पशु की चिकित्सा दवाइयों से ना हो पा रही हो तो उसके लिए अंतिम उपाय क्या है, तो पशु चिकित्सा का अंतिम उपाय है सनलाइट। तो सन से हमने याद किया था शनि और अंतिम से याद किया था अंतिम शनिवार। नेक्स्ट है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय जज दिवस। और जज को हमने याद किया था जज से। तो जज अपना निर्णय क्या तुरंत सुना देते हैं? नहीं, जज अपना निर्णय क्या करते हैं, तैस में नहीं सुनाते। तैस में नहीं सुनाते यानी कि एकदम से नहीं सुनाते, तथ्यों की जांच करने के बाद अपना निर्णय सुनाते हैं। तो तैस में नहीं सुनाते मतलब 30 अप्रैल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रशासनिक या सचिव या फिर एडमिन दिवस। तो प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, बुद्धि का अंत तक क्या करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है। तो अंत से अंतिम और बुद्धि से बुधवार। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति कला। तो मूर्ति कला से हमने याद किया था मूर्ति काली, और मूर्ति काली किसकी है, शनिदेव की। तो शनिदेव यानी कि शनिवार, और वो क्या करते हैं, नजर तिरछी करते ही किसी का भी अंत कर सकते हैं। तो अंत से अंतिम, अंतिम शनिवार। नेक्स्ट है अंधत्व निवारण सप्ताह। तो अंधत्व यानी कि अंधा, और अंधे को लाइन में कहाँ खड़ा करना पड़ता है, सबसे आगे, क्योंकि वो दिव्यांगजन होते हैं इसलिए उनका नंबर पहले दे दिया जाता है। तो प्रथम लाइन में प्रथम यानी कि प्रथम सप्ताह। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रही आपकी उत्तर कुंजी, आप चाहें तो इसको मैच भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।